इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। महानुभाव, शास्त्रों में उल्लिखित है, शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों में लिखा गया है, पढ़ा गया है, कहा गया है कि साधुओं के दर्शन पुण्य से प्राप्त होते हैं, साधुओं के दर्शन भाग्य से प्राप्त होते हैं। जीवन के एक दो नहीं, जब सौभाग्य उदित होते हैं, जब जाकर आप संतों की सन्निधि में बैठते हैं। साधुओं के दर्शन करना बड़े पुण्य की बात है, और साधु बनना ये तो महापुण्य नहीं, अनेकों अनेक जन्मों का पुण्य होता है जब इंसान साधु बना करता है। आज यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है, छुल्ली का सुभगतिमती जी, जिन्होंने अपने जीवन में अंत समय को सुधारा, यूँ कहना चाहिए सारी जीवन भर की जो कमाई थी उसको भजा लिया। बुंदेलखंड में कहते हैं ना कि भजा लिया, तो सारे जीवन भर की जो कमाई थी उन्होंने उसको भजा लिया। अर्थात जीवन भर आपने कोई कार्य किया, लेकिन आपने अंतिम समय उस कार्य को नहीं कर पाया, तो जीवन भर का सारा कार्य समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से यदि कोई टीचर है, उसने 40 साल बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन रिटायरमेंट के पहले यदि उसको स्कूल से निकाल दिया जाए तो उसको पूर्ण रूप से रिटायरमेंट टीचर आप नहीं कह सकते, उसको पेंशन नहीं आएगी। उसी तरह से जीवन भर धर्म किया, जीवन भर पूजा करी, पाठ किया, अभिषेक किया, साधु संगति करी, लेकिन अंत समय में अशुभ कर्म के उदय से गुरु सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं पूर्णता नहीं हो पाई, अपूर्णता रह गई। अभी सब बता रहे थे, अपनी अपनी बात कर रहे थे। मैं तो एक बात ही समझता हूं, उन्होंने अपने जीवन में कैसे लोगों का पालन पोषण किया, कैसे लोगों का भरण पोषण किया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, और आज से जिस व्यक्ति का 95 साल पहले, 95 ईयर पहले जन्म हुआ है, तो निश्चित रूप से आज के समय के जो रुपए पैसे हैं, उस समय के 1 रुपए के बराबर आज के समय के रुपए पैसे हों। जिंदगी में द्रव्य कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, द्रव्य तो हर व्यक्ति कमा सकता है, लेकिन जीवन में धर्म कमाना, पुण्य कमाना, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। अभी सब बता रहे थे कि हमारा विचार चला, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, और ये आप सच मानिए कि यहाँ पर अहिंसा स्थल में भगवान महावीर स्वामी के पादमूल में जो समाधि हुई है, इसलिए आप सब यहाँ पर बैठे हुए हो, नहीं तो अन्यत्र कितने लोग जाते हैं। आज दिल्ली में इतने सारे लोग रोज पहुंच गए, अन्यत्र कौन पहुंचता, परिवार ही पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है। तो ये उनके जीवन का पुण्य है कि भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के समक्ष जहां इंद्रों हजारों लोगों ने उनके दर्शन करके पुण्य कमा लिए, और अन्यत्र जगह कितने लोग पहुंचते, गांव के, मोहल्ले के, पड़ोस के, बस। तो ये हर चीज का विधि का विधान है, हर चीज का अपना नियोग है, हर चीज का अपना संयोग है। तो जीवन जीते हर कोई है, लेकिन जीवन जीने की कला हर किसी व्यक्ति को नहीं आती। भोजन करते हर लोग हैं, लेकिन भोजन कैसे करना चाहिए ये हर किसी व्यक्ति को पता नहीं होता। कपड़े पहनते सब लोग हैं, लेकिन कपड़े कैसे पहनना चाहिए इसको हर कोई को पता नहीं होता। रास्ते में चलते सभी लोग हैं, लेकिन रास्ते में कैसे चलना चाहिए ये सभी को पता नहीं होता। उसी प्रकार से साधु संतों के पास
जाते शव लोग हैं, लेकिन साधु संतों के पास जाकर वहां पर कैसे विनय करना ये कोई नहीं जानता। और समाधि मरण की भावना हर कोई चाहता है, लेकिन समाधि मरण हर किसी व्यक्ति का हो ही नहीं सकता। आज इतने सारे लोग यहां बैठे, मैं आपसे कहूं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी माता जी की समाधि मरण हुई है? तो कितने लोग हैं? एक परिवार जो अभी हुआ उसके कोई नहीं। मैं कहूं ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर से कोई संतान साधु बनी है? बहुत कम लोग हैं। ध्यान रखना कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मंदिर में भगवान की प्रतिमा विराजमान करना है, आपको मात्र द्रव्य खर्च करना होगा, आपके नाम से बड़ी प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। लेकिन कभी संत बनना हो तो मैं कहता हूं कि किसी के बच्चे को यदि 10 करोड़ रुपए दे दी जाए कि संत बन जाओ, तो क्या बन सकता है? पैसे खर्च करके आप मंदिर बना सकते हो, जिनालय बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन संत बनने के लिए पैसे खर्च नहीं करना पड़ते। अपितु संत बनने के लिए पैसों का परित्याग करना पड़ता है, जब जाकर इंसान संत बन पाता है। और संत बनता है तो सारे काम संपन्न होते हैं। आवश्यकताएं, व्यवस्थाएं, ये सब अलग पार्ट है, लेकिन आवश्यकताओं को छोड़कर, व्यवस्थाओं को छोड़कर संत बनना ये अलग पार्ट है। समाधि मरण हुआ, संलिखना धारण करके उन्होंने कभी जीवन में बाहर का पानी नहीं पिया, बाजार की वस्तु सेवन नहीं करी, किसी के घर में जाकर पानी नहीं पिया। और उनके जीवन का पुण्य था कि समाधि मरण के बाद उन्होंने समाज का पानी तक नहीं पिया, अपने पन्न जल को छोड़कर प्यार। ये जीवन का पुण्य है। हालांकि जब दीक्षित किया था मैंने कह दिया था कि जरूरत पड़ेगी तो उनको जल भी दिलाया जाएगा। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर महाराज जी समय समय पर हम लोग परामर्श लेते रहते हैं उनसे। उनके एक प्रकार से कहना चाहिए वो सामने नहीं थे, लेकिन जो आज की व्यवस्था है उसके माध्यम से लगातार वाच कर रही थी कि ऐसा नहीं ऐसा करिए, ऐसा नहीं ऐसा करिए। ये जीवन का पुण्य है। और मैं आपसे एक बात कहूंगा, साधुओं की समाधि यदि दिगंबर मुनि के सानिध्य में होती है तो उसका एक फल अलग ही होता है। ग्रस्तों के बीच में, अन्यों के बीच में होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। शास्त्रों में तो कहा गया है कि कम से कम समाधि के समय 1-2 नहीं अपितु 48 साधु हो। 48 साधु होना चाहिए दिगंबर मुनि। ये बात समाधि मरण के लिए बताई गई है। हर मुनि की अपनी अपनी व्यवस्था बनाई। यहां तक बताया गया कि समाधि चल रही है और उस समय कोई फल ला रहा है चढ़ाने, तो महाराज रुक दे, बोले फल नहीं चढ़ाना, श्रीफल नहीं चढ़ाना। क्यों? पता नहीं किस समय किसके भाव बिगड़ जाए। एक बार गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज जी मध्य प्रदेश में कहीं पर समाधि करा रहे थे। मैंने प्रसंग सुना हुआ है। तो कहते हैं कि जब समाधि का समय आया, परिणाम बिगड़ते हैं, सभी के बिगड़ते हैं। तो रात्रि के समय ग्रस्त थे, उनको गुड़ बहुत पसंद था। रात्रि के समय उन्होंने बोला गुड़ लाओ, गुड़ खाना है। श्रावक डर गए कि महाराज जी ने कैसे आदमी को समाधि करा दी, ये तो गुड़ मांग रहा है। और समाज में तो 2-3 तरह के लोग होते हैं कि चर्चा यहां कुछ होगी, बाहर तक और कुछ पहुंच जाएगी। कई बार लोग मेरे पास आकर कहते हैं महाराज जी ऐसा ऐसा आपके बारे में लोग बोल रहे हैं। तो मैं कहता हूं भैया ये बात तो मुझे मेरे खुद के बारे में पता नहीं है, लोग क्या बोल रहे हैं। जब लोग आते हैं ना कि इस तरह की बातें बाहर चल रही, तो मैं कहता हूं भैया ये बात तो मुझे खुद को ही पता नहीं है और लोग क्या कर रहे हैं। फिर कोई बात नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, चर्चा उसी के बारे में होती जिसमें कुछ होता है, नहीं तो दुनिया में इतने सारे लोग, चर्चा क्या होती है। तो गुड़ खाना है, चर्चा चल गई। आचार्य जी पहुंचे, बोले क्या हुआ महाराज जी? बोले गुड़ खाना है। ये बिल्कुल सत्य बात है, मैंने जो सुनी मैं बता रहा हूं आपको। तो ये साधु जो आचार्य होते हैं ये उनको मालूम होता है क्या व्यवस्था करना। ये आपको नहीं समझता, आपको लगता है अरे तकलीफ हो रही है, तकलीफ का इलाज महाराज के पास होता है। तो महाराज बोले गुड़ खाना है? बोले हाँ। बोले ठीक है। उन्होंने अपने जो संघ में साधु महाराज थे, ब्रह्मचारी थे, समाज थी, बोले गुड़ लाओ। अब समाज का एक आदमी तो पागल हो गया कि कैसे महाराज का चुमासा करा लिया, इनको समाधि कराने का ज्ञान नहीं, कैसे आचार्य बन गए, इतना हो गए। एक आया, बोले महाराज जी आपने कभी समाधि तो कराई है? मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा भाई ये बताओ तुमने कभी अमेरिका की यात्रा करी है? बोले नहीं। तो मैंने तुम पहले अमेरिका की यात्रा कराओ उसके बाद बात करना। नहीं बोले भी आप बता रहे थे महाराज जी, बोले कि आपके द्वारा दीक्षित पहले साधु की समाधि है। मैंने कहा ऐसा प्रसंग नहीं हुआ, लेकिन गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की पादमूल में रहा। और ये तो महाराज जी आपको बता रहे थे, गणियारी का विजयमती माता जी जो सबसे बड़ी प्रथम गणियारी का माता जी थी, वहां पर समाधि श्रवणबेलगोला में हुई। उस समय हम लोग थे गुरुदेव के संग में, हमने कई सारी समाधियां देखी, सब समाधि कराई हैं। दिल्ली शहर में ये 4थी समाधि मेरे सामने हो रही है। एक बार
शालीमार बाग में मुनि सम्मेत शिखर जी की समाधि आचार्य श्री ने ऐसी कराई थी, बाली नगर के रहने वाले थे। फिर तरुण सागर जी महाराज की समाधि भी में हम पहुंचे, आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की समाधि पहुंचे, और ये चल रही है। तो ऐसे समाधि महोत्सव में पहुंचे, कई बार पहुंचे हैं, और संघ में तो कई बार कराई हैं। तो मैं आपको बता रहा था बात कि बोले कैसे महाराज जी इनको समाधि का ज्ञान नहीं है, खुसर फुसर चालू हो गई। महाराज जी बोले आप, दूसरे महाराज बोले आप गुड़ लाओ। तो आचार्य जी से पूछा गुड़ कितना लाए? बोले कम से कम 200-300 किलो गुड़ लाना। कितना गुड़ लाना? 200-300 किलो गुड़ लाना। तो एक बोला, बोले पता नहीं भगवान क्या होगा ऐसे साधु महाराजों का, मैं तो चौमासा करा के पछता रहा हूं कि 200-300 किलो गुड़ मंगा रहे हैं इसको देने के लिए। खुसर फुसर चलती तो साधु को सुनाई, तो बोले महाराज बोले जो मैं कहता हूं करो। अब रात्रि के समय 200-300, दिन के समय जो भी था 200-300 किलो गुड़ मिले कैसे? तो बड़ी बड़ी जो क्या कहते हैं उसको, पसरिया, अब बुंदेलखंड में कहा जाता है पसरिया आई लाके धनाधन रख रहे हैं। और एक आदमी बड़ा परेशान था, बोले पता नहीं क्या हो रहा है। वो तो बड़ा बोलते ना कि आपके बच्चे की शादी हो रही है, आप पैसे बांट रहे हो, लेकिन आदमी परेशान हो रहा है, अरे 2000 बढ़ दिए, 5000 बढ़ दिए, 10,000 बढ़ दिए। वो बेचारा बड़े पैसे परेशान हो रहा है, ना उसके जेब से जा रहा है ना उसको मिल रहा है। तो बातचीत चलती रही, सारा का सारा काम हुआ। तो जब बहुत सारा गुड़ इकट्ठा हो गया 101 किलो, तो महाराज ने उससे कहा देखो भाई, गुड़ तो मैंने मंगा दिया, लेकिन इतना गुड़ जो रखा है इससे 100 गुना गुड़ तुम खा चुके हो, इससे 100 गुना गुड़ तुम खा चुके हो, और उसके बाद भी तुम्हारी इच्छा है। बोले हटा दो हटा दो हटा दो, मुझे नहीं खाना मुझे नहीं खाना। तो जब उनको संबोधन किया गया कि इतना गुड़ तुम खा चुके हो, तो बोले अरे मैं तो तृप्त हूं। उन्होंने सारा गुड़ हटवा दिया। तो ये गुण जो होते हैं साधुओं के आचार के अंदर होते हैं, उनको पता होता है कि कैसे संबोधन करना है। हम लोग जबरदस्ती कर्म मानते हैं, उनको पता था महाराज को कि आदमी की तृप्ति कैसे होगी। उन्होंने उसके सामने प्रसंग लाया तो हो गया। तो समाधि मरण जो होता है कि अंत समय में भी अच्छे बात चलें। तो छुल्ली का सुभगति मति माता जी बिल्कुल नमोकार मंत्र का ध्यान करते करते, मैं देख रहा था कोई अपनी बात बता रहा, एक आया बोले महाराज जी अभी तो 8 दिन और निकल जाएंगे। एक बोला कि 8 घंटे के वो हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी किसी के बारे में भविष्य देखा है क्या? बोले नहीं, रहते रहते देख लिया। अरे भाई तुम यहां पर दिन बताने आए हो कि नमोकार मंत्र सुनाने आए हो? बात ताज्जुब की है कि तुम यहां पर दिन बताने आए हो कि नमोकार मंत्र सुनाने आए हो। तुम अपना नमोकार मंत्र सुनाओ और अपना कल्याण करने की भावना रखो। दिन का तो हम देख रहे हैं ना, दिन की रात है, उससे तुम्हें क्या मतलब? शास्त्रों में वर्णन है कि समाधि मरण के 48 मिनट के अंदर अग्नि संस्कार कर देना चाहिए, यह नियम है। लेकिन रात्रि बीच में पड़ जाती है तो व्यवस्थाओं को देखना पड़ती। तो मरणकंडी का ग्रंथ पढ़िए, आपको मालूम चलेगा कि कैसे समाधि की क्षण लिखना होती है। जीवन में जिसने मरणकंडिका ग्रंथ को पढ़ लिया उसको मालूम चल जाएगा कि मरण कितने तरह के होते हैं। जब मरण के भेद करोगे तो हम लोग चाहते हैं पंडित पंडित मरण हो। क्यों चाहते हैं? कि ऐसा मरण हो जीवन में जिसका हमारे जीवन का कल्याण हो। तो ऐसा जो मरण होगा वह कब होगा नहीं मालूम, लेकिन कम से कम ये भावना तो भाएं कि हे प्रभु, जब भी मरण हो उस समय कम से कम हमारी नैनों के सामने देव शास्त्र गुरु हो। और एक बात और बताता हूं, देव तो आपके सामने रहेंगे, तो भगवान को तो आपने रख दिया, विराजमान कर दिया। सिर्फ आप भगवान को देख सकते हो, जिनवाणी को देख सकते हो। ना जिनवाणी बोलती है ना भगवान बोलते हैं। बोलने के लिए उन्होंने क्या किया, गुरुओं को आपके सामने भेज दिया कि भैया जरूरत नहीं थी साधु संतों की, जरूरत नहीं थी महाराज जी आपके बीच में रहे। जैसे पहले के जमाने में जंगलों में विचरण करते थे, वैसे आज भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने ने कहा कि हमने लिख दिया, जिनवाणी सामने आ गई। और श्रावक आज का इतना मंचला हो चुका है कि वह अपने समय से तो मंदिर आता है, अपने समय से तो पूजा करता है, और जब साधु संत नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या क्या करेगा, फिर पता नहीं क्या क्या करेगा, और जीवन का कल्याण मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने गुरुओं को आपके बीच में रखा कि कम से कम जो शास्त्र में लिखा है उसको बताने का तो प्रयास करें। तो जीवन में भावना ये भाएं कि हे प्रभु, देव शास्त्र गुरु का समागम हो। कम से कम नमोकार मंत्र एक मुनि के, एक आचार्य के मुख से हमें सुनने को मिले, और वह व्यक्ति धन्य होता है जिसके मुख से वर्तमान काल में 3 परमिष्टि आपके समक्ष हैं, साधु परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि और आचार्य परमिष्टि। वह जीव पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली होता है कि जिसको आचार्य की परमिष्टि के मुख से नमोकार मंत्र सुनने को मिलता है। उसके जीवन की महिमा की न्यारा क्या कहना। आप तो आप, हम सब यही भावना पाते हैं, हम खुद ये भावना पाते हैं कि हे प्रभु, जो इंसान जिंदगी में आया है उसको जाना ही है।
लेकिन जब भी कोई ऐसा अवसर मिले हमारे जीवन का भी जब सुमाए तो हे गुरुदेव आपके चरण सानिध्य हो और आपका द्वारा नमोकार मंत्र का उच्चारण हमारे सानिध्य में मुख्य में हो, उसमें कान में चले, उनका श्रवण करें और जीवन का कल्याण हो, यही भावना रखते हैं। आप लोग कहते दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। एक बार एक अस्पताल में एक मरण चल रहा था, एक आदमी का मरण चल रहा था। उसने पूछा बड़ा बेटा कहाँ है? बोले दवाई लेने गया है। छोटा बेटा कहाँ है? छोटा बेटा कहाँ है? बोले डॉक्टर को लेने गया है। और बोले तुम यहां बैठे हुए? बोले हाँ पिताजी। उनको लगा पिताजी प्रसन्न होंगे। अरे बोले मूर्खो तुम तीनों यहां बैठे हो तो दुकान में कौन बैठा है? बोले तुम तीनों यहीं बैठे हो तो दुकान पे कौन बैठा है? क्योंकि जिंदगी भर उसने क्या किया, फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आ गई बात, बोले राम को लाओ राम को लाओ राम को लाओ। तो बच्चे सोचे चलो पिताजी की सद्बुद्धि हो रही है, वो बाजू वाले मंदिर में गए, बोले राम की फोटो दे दो। पुजारी बोले क्यों चाहिए? बोले हमारे पिताजी राम को। अरे बोले वो क्या बुलाएगा, फोटो पुजारी ने वापिस ले लिए। बोले वो क्या पुजारी राम को दर्शन देखेगा? अरे बोले भैया अंतगति सो मती, अंतगति तो सदगति, बोले राम की फोटो दे दो। तो बड़े मिन्नत से उन्होंने राम की फोटो ले जाके पिताजी के साथ, बोले राम को ले आए। बोले कहाँ है राम? बोले अरे बोले ये कौन से राम को ले आए, मैं तो रामलाल को बुलाने की बात कर रहा हूँ, रामलाल को लाओ रामलाल को लाओ। बोले क्यों रामलाल को क्यों लाना है? अरे बोले रामलाल से मुझे बहुत सारा हिसाब किताब करना है, मैं मर गया तो रामलाल पैसा खा जाएगा। क्या है संसार, यही संसार चल रहा है कि अंत समय आदमी को वही याद आता है जो दिन भर करता है, जो जीवन भर करता है। इसलिए जो है मुख्य प्रसंग यहां पर हम सभी एकत्रित हुए कि जीवन में अंते समाहि मरणम, कि अंत में समाहि मरण हो, यही भावना हम सभी को भाना चाहिए, यही कामना सभी को करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।